तो वो 10th में एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है, जो कि कोई पाइप दिया होता है, पाइप से पानी आ रहा है, किस रेट से पानी आ रहा है, या कोई मान लो कि आपकी नहर है जैसे, उससे पानी आ रहा है, तो किस रेट से पानी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया होता है, रेट दिया होता है, ठीक है। रेट दो तरीके से दिया होता है। एक रेट दिया होता है, जैसे मान लो दे दिया है कि 4 किलोमीटर पर आवर, एक रेट ये होता है। और एक दे दिया कि मान लो कि 1000 तुम्हारा दे दिया, मान लो लीटर पर मिनट दे दिया। दोनों में अलग अलग चीज़ है। ये बता रहा है कि ये भी रेट है। ये रेट में क्या कह रहा है कि 1000 लीटर जो कह रहा है वो पर मिनट कह रहा है, और यहाँ क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर कह रहा है। क्या कह रहा है, पर आवर। दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ये कह रहा है कि 1 मिनट में आपको 1000 लीटर पानी आ रहा है। क्या रहा है, 1 मिनट में 1000 लीटर पानी आ रहा है। वो चीज़ क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि ये वॉल्यूम बता रहा है। क्या बता रहा है, ये वॉल्यूम बता रहा है कि 1 मिनट में 1000 लीटर आपको पानी मिल जाएगा। क्लियर। ये जो रेट बता रहा है ये आपका वॉल्यूम बता रहा है। ये जो रेट बता रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर, ये कह रहा है कि यदि ये पाइप से पानी आ रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन से, ये पाइप है मान लो, इस पाइप से पानी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से जो तुम पानी का ये तुम बनाओगे ऐसे, ये पानी मान लो ये पाइप है तुम्हारा, ये पानी फेंक रहा है ऐसे, तो 1 घंटे में 1 आवर में जो इसकी लेंथ होगी, ये इसकी पानी की पाइप की लेंथ होगी, ये कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, दोनों में क्या अंतर है। मतलब इसीलिए हम निकालते हैं ना एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू ये क्या हो गया, रेट। ये तुम्हारा तब ये वॉल्यूम बताता है, ये इसी में वॉल्यूम बता देगा। दोनों में फर्क है। ये रेट कह रहा है कि 1000 लीटर पर मिनट कह रहा है, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर कर रहे हैं। दोनों में फर्क समझना, दोनों पे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, अभी मैं कराऊंगा। ये क्लियर समझ में आ रही बात। तो यदि तुमको ये रेट दिया है, इसमें रेट दिया है कि कितना पानी आ रहा है, आई बात समझ में। यदि मान लो कि पहले केस में दिया है कि इस रेट से पानी आ रहा है, आपको इस रेट से पानी आ रहा है, तो इसमें उस पाइप से पानी आ रहा है, उस पाइप से, इस पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना पानी आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट बता रहा है कि 1 मिनट में 1000 लीटर पानी आ गया आपको। उस पानी का आप कुछ भी करो, उस पानी को किसी बर्तन में डालो, किस में डालो। अब बोलेगा कि मान लो इस रेट से पानी आ रहा है, इस पाइप से पानी आ रहा है। अब पाइप का बोल दिया कि यहाँ पे आपका रेडियस दिया है, रेडियस मान लो दिया है आपका 2 सेंटीमीटर, ऐसे दे दिया, ठीक है। और बोल रहा है कि इस पानी जो आपका आ रहा है, ये मान लो कि हाफ आवर में आया। कितना आया, हाफ आवर में। तो हाफ आवर में क्या है कि 1 मिनट में 1000 लीटर आ रहा है, तो हाफ आवर में मतलब कितना हुआ, 30 मिनट। तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ये तुम्हारा पानी जो आया, ये पूरे पानी का वॉल्यूम निकल गया। क्या निकल गया, पूरे पानी का वॉल्यूम निकल गया। कितना आएगा आपका, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 लीटर। कितना हुआ, 30,000 लीटर। ये क्या हुआ, पानी आपको मिल गया। अब वो बोलेगा किसी पाइप में, किसी हमने उसमें बर्तन में रखा, टैंक में रखा, टैंक का आपको डायमीटर दिया रहेगा, और बोलेगा कितनी हाइट तक वो पानी जाएगा। ऐसा पूछ सकता है ना कि कितनी हाइट तक पानी जाएगा। तो उसमें एरिया क्रॉस सेक्शन की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये बोलेगा इस इतने सेंट, ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। जब ये पूछेगा कि इसमें कई बार ये ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ये रेट दे दिया, और उसके बाद पूछ रहा है ये रेट बताओ कि किस किलोमीटर पर आवर से पानी आ रहा है, किस किलोमीटर पर आवर से पानी आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, उसमें फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो पानी आया है उसमें ये नहीं दिया गया किसी टैंक में पानी गया है, वही पानी का वो क्या वॉल्यूम है। वो पानी का वॉल्यूम कैसे बनेगा, जो ये पाइप तुम्हारा बन रहा है, ये पाइप ये 4 किलोमीटर पर आवर या जितना, तो ये हमको नहीं पता है। तो हमारा जो आता है ना कि जो मेन बेसिक है, मैं क्या फॉर्मूला बताता हूँ, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यही होता है ना। वॉल्यूम क्या हुआ, जो पानी यहां से पूरा आया है, जो पानी इसी रेट से, तो पानी देखो ये एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस रेट से मतलब ये होता है, ये दिया होता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ऐसे दिया रहेगा ना। मान लो ये मीटर पर सेकेंड में है, मीटर अपॉन सेकेंड, यही होगा ना। ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, और यहाँ टाइम दिया मान लो कि 5 सेकेंड दिया है। ये सेकेंड से सेकेंड क्या हुआ, कट गया, तो क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हुआ ना, ये हाइट हो गई, यही क्या वॉल्यूम हो गया, क्योंकि टाइम से टाइम क्या हुआ, कट गया। तो ये चीज क्या, यही चीज तो वॉल्यूम मिलती है ना। वॉल्यूम का फार्मूला बन गया ना, पाई आर स्क्वायर एच। ये एच हो गई लेंथ हो गई, या एच हो गई हाइट हो गई। यदि तुमको ये सिलिंड्रिकल दिया, ये बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों में डिफरेंस क्या है, आई बात समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको तुमको समझ में आ जाएगा। तो पहले देखो क्या है
कि एक तो तुमको क्या इसमें ध्यान रखना है कि जब आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू रेट इंटू टाइम, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा। मतलब इस रेट से इतने एरिया क्रॉस सेक्शन से इतने टाइम के लिए जो पानी है उसका ही वॉल्यूम आएगा। इस वॉल्यूम वाटर को बोलेगा किसी फील्ड पे स्प्रेड कर दिया तो उसको बोलेगा कि स्टैंडिंग हाइट 8 सेंटीमीटर है या इतना, तो उसको फिर बोलेगा कितने एरिया में। तो अब मान लो क्या है, ये वॉल्यूम जो बनेगा ये पानी को, जैसे पानी क्या है, पानी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में ना कि पानी का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है बट उसका शेप फिक्स नहीं होता है, शेप फिक्स नहीं होता ना। तो उस शेप को आप जिस शेप में डाल दो, चाहे इसमें सिलेंडर में डाल दो, इस सिलेंडर में डाल दो, चाहे ये मान लो ये फील्ड ऐसे है, खेत फील्ड है, कैसा फील्ड बनेगा, बनेगा क्यूबाइडल बनेगा, क्यूबाइडल में डाल दो, उसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच आएगा। तो हाइट दिया रहता है, फिर आपको एरिया निकालना होता है L इंटू बी यदि खेत में दिया है, या इस तरह सिलेंडर में दे दिया तो बोलेगा इतना इसका डायमीटर है, कितनी हाइट तक पानी जाएगा, ऐसे पूछ सकता है। आई बात समझ में? या बोल दिया इसका वॉल्यूम दे दिया तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछ सकता है। दोनों में क्या चीज है कि एक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, इक्वेशन क्या बन रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेट। जिस रेट का मतलब ये किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा हूं या मीटर पर सेकंड की बात कर रहा हूं, रेट का मतलब इस रेट की बात है, इस रेट की बात नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेट इनटू टाइम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो पानी आपको मिला है। ये बात समझ में आ रही है? और इस वाले रेट में देगा तो डायरेक्ट वॉल्यूम ही बता दे रहा है कि इतना मिनट में इतना वॉल्यूम, इतना पानी आएगा, ये डायरेक्ट वॉल्यूम बता रहा है। ये रेट से दोनों रेट दे सकता है। क्लियर आ रही बात समझ में? इसमें रेट देगा तो ये रेट पूछ देता है या कुछ और पूछ सकता है, बट ये समझना है कि ये क्या चीज दिया है। क्लियर है ये बात? अब देखो एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्या समझना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल टू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आपका पाई आर स्क्वायर एच भी हो सकता है, ये वॉल्यूम आपका L इंटू बी इंटू एच भी हो सकता है। क्लियर? दो ही तरीके से आएगा, या तो खेत में पानी को फैलाएगा या किसी टैंक में फैलाएगा। क्लियर? और यदि ये दे दिया पाई आर स्क्वायर एच पूरा डायमेंशन, यहाँ पे टैंक दे दिया, इसका आर भी दे दिया मैंने। और दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको ये पाइप का जो रेडियस दिया है वो देखो किस में दिया है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मिलीमीटर में भी दे देता है। ठीक है? और जो रेट दिया है यदि किलोमीटर पर आवर में दिया है, फिर ये आपका यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस में दिया है, सारी डायमेंशन एक ही में होनी चाहिए। या तो सेंटीमीटर बीच में, जैसे मान लो किलोमीटर है, 1 मिलीमीटर है तो बीच में सेंटीमीटर में लाओ या मीटर में लाओ। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज तो तुम लोग, अच्छा कई लोग यहाँ भी गलती करते हैं कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 mm इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंट। जैसे एक तुम्हारा उसमें दिया, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया है mm वाला, वहां भी बच्चे गलती करते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है 10 mm कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। और कोई भी चीज तुम चेंज करते हो ना, मान लो कि ये तुम्हारा दे दिया कि 5 mm है, क्या दिया, डायमीटर दे दिया 5 mm इस पाइप का, तो हमको क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस कितना होगा, 5/2 mm हो गया। अब इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर क्या होते हैं, बड़ी यूनिट होती है, तो 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे इसको 5/2। अब देखो डिवाइड बाई 10 करना है तो 10/1 कर दो, तो क्या हो 5/2 इंटू क्या 1/10। तो यहां ज्यादातर बच्चे फ्रैक्शन को डिवाइड करने में गलती करते हो। डिवाइड में ऐसा हमेशा ऐसा कर लिया करो, और करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया तुम्हारा 5 × 10। तो ये देख रहे हो 1/4 आ रहा है, आर की वैल्यू 1/4 सेंटीमीटर आया। मतलब जो तुम्हारा रेट होगा उसको भी सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, जो इधर का डायमेंशन है उसको भी सेंटीमीटर बदलना। सारी डायमेंशन एक ही डायमेंशन होनी चाहिए, या तो मीटर हो या सेंटीमीटर हो। मिलीमीटर तो होगा नहीं, इतना अब नहीं है, या तो मीटर में बीच में करना पड़ता है या सेंटीमीटर में करना पड़ता है। तो अब रेडियस को 1/4 ही रहने दो, इसको फ्रैक्शन में मत बदलो, सॉरी फ्रैक्शन करो, डेसिमल में मत बदला करो। कोई भी डायमेंशन आती है ना, तुमको सेंटीमीटर बदलते हो तो उसको डायमेंशन को फ्रैक्शन में रहने दो, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करो। फ्रैक्शन से क्योंकि आप डेसिमल में कर दो फिर पॉइंट हटा के नीचे 100 करना पड़ता है, तो बार बार वो तुम्हारा टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। ये सब कुछ इसमें क्या थी, कॉमन पॉइंट थी, जो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम लेते हैं एक एक क्वेश्चन तो समझ में आएगा। अब दिया है इसमें, मान लो क्वेश्चन एक दिया है, सिलिंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर। आपको एक इनर डायमीटर दिया है, इसका डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो डी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये पाइप का है, आपका क्या है, रेडियस ऑफ पाइप, ये पाइप दिया है। अब इसी के बोल रहा है कि एंड द वाटर फ्लो थ्रू इट एट दिस लीटर पर मिनट। वाटर फ्लो 192.5 लीटर पर मिनट। इतना लीटर पानी 1 मिनट में आ रहा है,
तो ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर। अभी जो मैं पीछे समझा रहा था कि लीटर पर मिनट जो देगा वो वॉल्यूम आएगा, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर पूछ रहा है। किलोमीटर पर आवर मैंने स्पीड बता रहा है पानी की, किस स्पीड से पानी जा रहा है। स्पीड यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो पानी आ रहा है तो ये हमको निकालना है यहाँ पे। तो टाइम यहाँ कितना दिया है, टाइम दिया हमको 1 आवर दिया है। कितना दिया है, किलोमीटर पर आवर, मैंने 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है यही तो पूछ रहा है हमसे ना। स्पीड में हमको क्या पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर, मतलब टाइम हमको दिया 1 आवर। 1 आवर ये हमारा टाइम हो गया। अब देखो यहाँ क्या है कि अभी बताया था कि ये तुम्हारा जो पानी दे रहा है रेट, फ्लो ऑफ रेट। अब तुमको यहाँ रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट। रेट हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, टाइम हमको दिया 1 आवर। अब हमको ये देखेंगे कि हमारा 1 आवर में कितना पानी आएगा, क्योंकि ये जो पानी का वॉल्यूम जो आ रहा है 1 मिनट में है ना, ये बताया था ना जो फ्लो हो रहा है पानी, 1 मिनट में इतना लीटर पानी हमको मिल रहा है। तो हमको देखना है कि हमको 1 आवर में, टाइम हमको 1 आवर दिया है, 1 आवर में कितना पानी हमको मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आवर मतलब ब्रैकेट निकलो 60 मिनट, इक्वल टू जो दिया है 192.5 इंटू कितना हुआ 60। ये कितना आएगा, लीटर में आएगा। किस में आएगा, लीटर में आएगा, क्योंकि आपको किस में दिया, लीटर में। अब जो डायमेंशन हमारा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि लीटर में है और ये तुम्हारा रेडियस कितने में है, सेंटीमीटर में है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रेट इंटू टाइम लगाएंगे तो उसमें सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए इसको भी हम किस में बदलेंगे, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये यदि कोई तुम्हारा ऐसे तुम्हारा क्यूबाइड है, सॉरी क्यूब है, जिसकी तीनों की ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो कितना होगा, 1000 होगा ना। तो 10-10 सेंटीमीटर का मान लो कि ये है, जैसे ये दिया है, ये भी मान लो 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10 है, तो इसमें कितना पानी आएगा, 1 लीटर करीब पानी आएगा ना, रफली देख रहे हो तो। मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 जो होता है सेंटीमीटर क्यूब। इसको ध्यान रखा करो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10। ये आपका आएगा L इंटू बी इंटू एच, तो आपका क्या होगा, साइड क्यूब हो गया, समझ लो। ये तुम्हारा किसके इक्वल होता है, 1 लीटर पानी आता है, क्लियर। और 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1 मीटर क्यूब, मतलब आप एक छत पे एक टंकी है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट, तो कितना पानी आएगा उसमें, 1000 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा, 1000 लीटर, क्लियर। ये ध्यान रखा करो। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इतना तुम्हारा लीटर आ गया, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा ये 192.5 इंटू 60 इंटू 1000, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर दिया है, क्लियर है। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको फार्मूला कि इतना पानी हमारा आ रहा है, हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इससे निकल जाएगा, और हमको रेट निकालना, टाइम हमको दे रखा है, ठीक है। तो टाइम जो दिया आवर में दिया यहाँ पे, तो हमारा जो आएगा, और ये सारा डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है, तो अभी जो रेट निकलेगा किस में निकलेगा, सेंटीमीटर पर आवर में निकलेगा, क्योंकि सारा डायमेंशन सेंटीमीटर, उसको हम किलोमीटर में बदल देंगे, सेंटीमीटर आएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है। जितना पानी आपका फ्लो हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर इंटू रेट आपको निकालना है, इंटू टाइम कितना दिया, 1 आवर, ठीक है, इक्वल टू ये वॉल्यूम दिया 192.5 इंटू 60 इंटू 1000। इसको मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, ऐसे रन दिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इधर कर देता हूं, यहां हो नहीं पाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेट कितना है, आर स्क्वायर, आर कितना है 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू रेट इक्वल टू ये आ गया तुम्हारा 192.5 इंटू 60 इंटू 1000। अब तुमको यहाँ पे रेट निकालना है कि किस रेट से पानी जा रहा है। सारा डायमेंशन ये सेंटीमीटर में है और आवर में है,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा 192.5 इंटू 60 इंटू 1000 अपॉन, इस 7 यहाँ काट दो, 2 से कट गया 11 अब नहीं कटेगा। तो ये तुम्हारा रेट था ना, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 7 इंटू 11 ये नीचे आएगा, 11 इंटू 7 नीचे आएगा। ये रेट था ना, ये मल्टीप्लाई, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ गया। पॉइंट हटाओ, नीचे आ गया 10, 0 से 0 कट गया और देखो किससे क्या कट रहा है, पाई आर स्क्वायर। काटो इसको, 11 से 7 से कट जाएगा 192.5, ये 11 से काट दो इसको, 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, यहाँ बचेगा 8 और 2 82, 11 7 जा 77, 11 5 जा 55, 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, सारी चीज़ें क्या हुई, कट गई। यहाँ से तुम्हारा आएगा 6 2 जा 25 2 जा 50, 5 6 जा 30, ये आएगा तुम्हारा 3 6 2 जा 25 2 जा 50, 50 2 जा 56 जा 300 और यहाँ 0 तुम्हारा बच गया 1, फिर 2, ये 0 आएगा। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा सेंटीमीटर पर आवर आ गया, क्योंकि सारी डायमेंशन किस में थी, सेंटीमीटर में, टाइम हमारा किस में था, आवर में था, इसलिए ये जो आएगा तुम्हारा सेंटीमीटर पर आवर आ रहा है 1 घंटे में। अब इसको हमको किस में बदलना है, पहले इसको उसमें बदल दो, 3 इंटू, यदि 100 से करेंगे तो ये हो गया मीटर पर आवर, 2 0 कट गया तो मीटर हो गया, ये हो गया 3000 मीटर पर आवर। इसको फिर से हम बदल देंगे, 1000 से कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर हो गया पर आवर, ये कट गया तो कितना हुआ, ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या आएगा, रेट आएगा। तो जो पूछा है इसमें, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, देयरफॉर आंसर लिख लेना, यहाँ पे आंसर कहीं भी लिख दो, यहाँ पे आंसर जरूर बोर्ड में लिखा करो, फाइनल लिख के आंसर लिखा करो, ठीक है। देयरफॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछ रहा है कि किस रेट से वो पानी जा रहा था, 3 किलोमीटर पर आवर से।